के लिए बोला गया, मैं आपकी तरफ से थोड़ा सा जहर भी लगाती है। ओके, मैं बीरेन सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए, मैं चाहता हूँ आप उनकी बात भी सुन लें। बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हैं। भाई बीरेन जी, आज मुनव्वर राना साहब का एक ट्वीट आया, मैंने तमाम प्रश्न किए, आपने भी उनके जवाब सुने हैं। आप सहमत हैं कि सब कुछ ठीक है? देखिए, मुनव्वर राना तो दुनिया में इसीलिए जाने जाते हैं कि वो माँ पर जितनी बातें उन्होंने लिखी हैं, उनके अलावा कोई ऐसा शायर इस धरती पर नहीं होगा संसार में जो इतना लिख पाता हो। तो वो एक उच्च कोटि के शायर हैं, विद्वान हैं, और पूरी दुनिया को उनकी शायरी से रास्ता दिखा मिला। दुनिया के कोने कोने में वो गए हैं, उनका बहुत नाम है। भारत जैसे देश में वो सम्मान के उच्च शिखर पर हैं। लेकिन चूंकि ये जो कुछ समय पहले घटनाएं घटी उनके परिवार में, उनको कुछ तकलीफें थी, उन्होंने कही होंगी। मुनव्वर राना की आज के इस ट्वीट से यह साफ हो गया कि न वो योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं मानते, वो उनके अच्छे कामों की भी सराहना करते हैं। आज उन्होंने एक संत ये बताया कि वो चाहे जितने बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, चाहे उसने किसी बड़े महंत का मंदिर का महंत हो, मठाधीश हो, लेकिन माँ के चरणों में बड़े बड़े जोगी भी पुण्य कमाते हैं, और उसी का उन्होंने उल्लेख किया है। पर मीडिया और पॉलिटिक्स में इनके इस ट्वीट को थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखा गया। मुझे ये बात अभी जो आई कि मुनव्वर राना का हृदय बदल गया, मुनव्वर राना बीजेपी की तारीफ करने लगे, मुनव्वर राना योगी को अपना आदर्श मानने लगे, ये बातों में इसके बजाय ये देखना चाहिए कि उनके इस ट्वीट ने हमारे सामाजिक भाईचारे को बहुत मजबूत ताकत दी। ब्रजेश जी, हुकूमत मुँह भराई वाले बात पर मैं सुन रहा था कि हुकूमत मुँह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। कुत्ता तो मिठाई खाता ही नहीं, कुत्ता रसगुल्ला गुलाब जामुन ये खाएगा ही नहीं, मीठा डाल दियो वो शाही टुकड़ा कहाँ से खाएगा? शाही जो मीठा चीज होता है कुत्ता खाता ही नहीं। यहाँ लॉजिक की बात ही नहीं थी वीरेन जी, यहाँ तो एक शायरी की बात थी। ये जो इन्होंने आसिम बकार ने बात उठाई, ये कुत्ता तो जो है वो नमकीन पसंद करता है, ये खाली एक मौके पर कहा गया शेर है, उसको आप इस रूप में ले सकते हैं। मुनव्वर साहब ने एक उपमा दी है, लेकिन अब साहब वो किसी को गाली देने के कारण बन जाए। आप देखिए कि जो लोग सियासत में हैं उनके भी परिवार है, और परिवार वालों को सियासत करने में कोई रोक नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने बचपन में अपना घर छोड़ दिया, एक मंदिर में जाकर रहे, वैराग्य लिया, संत बने, महंत हैं, मुख्यमंत्री बन गए, लंबे समय बाद अपने घर गए, अपने गांव, अपने लोगों के बीच। स्वाभाविक है कि आंखें छलक आएंगी, आंसू आ जाते हैं। माँ से मिलने पर दुनिया के बड़े बड़े संत, ऋषि, महापुरुष, राजा, देवता और कहा जाए तो भगवान भी माँ के शरणों में शीश नवाते रहे हैं। वहाँ पर सियासत नहीं हो सकती जी। तो अगर मुनव्वर राना ने उस बात को दर्शाया है और कहा है, तो ये हिंदुस्तान के उस शायर की तारीफ होनी चाहिए जिसने मजहब, समाज, इन सबसे ऊपर उठकर मानवता के सर्वोच्च शिखर को छुआ है। आप भी शायरी सुनाने के बहुत शौकीन है वीरेन जी, और आज तो हिंदुस्तान के इतने अजीम शान शायर बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि आज आप इनको भी कुछ सुना दें। देखिए, मुनव्वर राना साहब आज उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर उनकी बातों का तमाम सारे लोग अर्थ लगा ले, हो सकता है वो सबका जवाब ना दे पाए। ये वक्त वक्त की बात है। कभी एक वक्त था कि उनको सुनने के लिए देश के बड़े बड़े नेता बैठे रहते थे, वो हालात बदल गए, आज वो इंसान बदल गया, लोग तमाम बातें करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मुनव्वर राना साहब के तो बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। माँ पर उन्होंने लिखा कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा मुकाम छुआ, जब माँ ने गोद में उठाया तो आसमान छुआ।
तो उनके तो हजारों शेर हैं इस पर। मैं चाहता हूं कि ये जो आपने सुनाया ये हजरत आप अगर इसको सुना सकें तो ज़्यादा मुफीद रहेगा। आवाज नहीं आ रही है। मुनव्वर भाई आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, नहीं, आवाज नहीं आई सर आपकी। मैं ये कह रहा था कि ये माँ पर वीरेंद्र जी ने एक बहुत ही शानदार आपका ही शेर पढ़ा। मैं चाहता हूं कि वो आप पढ़ने वाला, कि ऊंचाइयों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ। जी जी जी, हाँ, वो हमारा शेर है। तो अरे माँ पर मैंने बहुत शेर कहे साहब। वो शेर है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तो माँ तो मेरा सब्जेक्ट रहा। तो मैंने पूरी जिंदगी मेरा शायद यही काम था, मेरा यही कारनामा था। ये मुझे पता नहीं कैसे सियासत में उठा लाया गया, मैं खुद भी मुझे नहीं मालूम। अब वापिस आप अपनी दुनिया में, कि शायरी की दुनिया में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को तौबा? मुझे तो मतलब ये है कि माँ से मोहब्बत करने वाला कोई भी अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूं कि अब आप सियासत से तौबा कर लीजिए। मतलब और बाकी आप ब्रजेश जी, आप हमारी जिंदगी के बहुत से खुले और बंद हिस्सों से वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि मैंने जिस सादगी से जिंदगी गुजारी और कौन कौन से एजाज़ात मेरे आसपास से गुजर गए, कौन कौन से डिपार्टमेंट मुझे वाले मेरे करीब से गुजर गए। आपको मालूम है कि हम तो अपनी कलंदरी वाले लोग थे, उसी में खुश हैं। लेकिन ये है, माँ मेरी अब मेरे पास माँ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ किसी दूसरे की माँ न छीने, उसके पास माँ रहे। हजरत एक बात और पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार से अब आपका कोई गिला शिकवा है या सब खत्म? नहीं, जो गिला शिकवा था वो उस वक्त था कि जिस तरह हम परेशान किए गए थे वो हमारे लिए हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ था। और जाहिर सी बात है कि अच्छा जो हुआ वो हम झेल गए। और जाहिर सी बात है कि वो घर ही हमारा टूट गया। वो हमारे एक दोस्त का शेर है कि सीने पर 100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, सीने पर 100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत उस दिन टूटी जिस दिन आंगन में दीवार उठी। तो जब वो सब भाई अलग थल हो गए, तितर बितर हो गए, तो अब किससे शिकायत? अब तो अपने आप से भी शिकायत नहीं रह गई। अब जिंदगी उस मोड़ पर है कि हम खुद चाहते हैं कि अब हमारी वापसी का इंतजाम किया जाए। अब हम खुद भी वापस होना चाहते हैं। हजरत आप ज़्यादा से ज़्यादा जिएं और आप हम सब के बीच रहें, आप सेहतमंद रहें, हम सब प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं आपके लिए। तो हमारा वो एक शेर है असीम भाई, वो आपकी नज़र है ख़ास तौर से कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। और मुझे याद है जी, ये हमारा कोई इसका सिलसिला हाँ, आप नहीं। बताइए जी। एक आपका शेर मुझे मुनव्वर सर और याद है, वो भी मैं बहुत कई जगह मैंने उसको कोट भी किया कि क्या ज़मीर की चिड़िया हलाल कर देते तो वह अब क्या हर ईंट लाल। ये बहुत शानदार शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बार वो भी पढ़ दीजिए प्लीज, एक बार पढ़ दीजिए। आज मुशायरा हो जाए, एक बार पढ़ दीजिए। हाँ, मुशायरा हो जाए। हम यहाँ आपने अच्छा याद दिलाया, थैंक यू। हम ईंट, ये विजय साहब आपके लिए और आप गवाह भी हैं उसके। जी मैं गवाही में हूँ। हम अपने घर की हर एक ईंट लाल कर देते। हम ईंट को दौलत से लाल कर देते। हम ईंट को दौलत से लाल कर देते अगर जमीर की चिड़िया हलाल कर देते। वाह वाह हजरत, बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी अच्छी सेहत की प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप हम सबके बीच बने रहें, हमेशा ऐसे ही शानदार शेर पढ़ते रहें। और कभी देखने भी चले आइए। नहीं, मैं कल ही उपस्थित होता हूँ। उससे कह देना आप अच्छे नहीं, बीमार हैं हम। नहीं, मैं कल ही उपस्थित होता हूँ और कल ही आपकी सिवैयाँ खाता हूँ।
हजरत आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जी, अस्सलाम बहुत बहुत धन्यवाद। बीरेन जी, संजय सिंह जी भी मुझे जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कंक्लूड कर लें पहले। देखिए, जब गांव में महिलाएं इतना टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, बुजुर्ग हो जाती थी माताएं, आंख से नहीं दिखता था, तो वो हाथों से बच्चों को छूकर एहसास करती थी। जी तो मुनव्वर साहब ने लिखा कि यूं तो माँ के लिए, कि यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता, फिर भी माँ हाथों से मेरे चेहरे को पढ़ा करती है, और माँ की सारी खूबियाँ बेटी में चली आई हैं। मैं तो सो जाता हूँ लेकिन वो जगा करती है। बहुत तो जी। ये आज वक्त की बात है ब्रजेश जी, कि आज एक वक्त है कि हालातों ने मुनव्वर राना जैसे शायर के मुंह पर ताला लगा दिया, हालात और उम्र ने। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब वो शेर की तरह दहाड़ा करते थे, पूरी दुनिया उनको सुनती थी। जी बीरेन जी, बहरहाल हम लोगों के लिए वो आज भी आदर्श हैं, और समाज के बंधन में उनको हम जात पात के हिंदू और मुसलमान के तौर पर नहीं देख सकते। माँ बाप की इबादत किसी धर्म में कोई भी व्यक्ति करे, उसका सम्मान होना चाहिए। बहरहाल जो लोग सियासत से देखते हैं इन चीज़ों को, उनके लिए ये कहा जा सकता है कि अपनों के दरमियाँ सियासत फिजूल है, और मकसद ना हो कोई तो बगावत फिजूल है। रोज़ा, नमाज, सदकाए खैरात या हो हज, माँ बाप न खुश हो तो फिर इबादत फिजूल है। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के